हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में। मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी आज हूँ आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर आप लोग जो देख रहे हैं स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। अब जो है किसान साथियों, इस समय पर किसान भाइयों के मन में बहुत बड़ी समस्याएं ये चल रही है कि हमको विकास जी कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में बताएं जो हमको कम समय और कम लागत में तैयार होकर के एक अच्छी खासी मोटी कमाई देकर के जाए। क्योंकि जो किसान साथियों खरीफ का सीजन आधे से ज्यादा निकल गया। अब जो आने वाला है किसान साथियों रबी का सीजन। अब रबी के सीजन की भी हमको आगे की फसल मिल जाए और खरीफ के सीजन की भी हमको जो है लास्ट वाली फसल पछेती मिल जाए। तो किसान साथियों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम एक ऐसी सब्जी की खेती लेकर के आए हैं जिसकी मार्केट में डिमांड तो अच्छी रहती ही रहती है, लेकिन उसको जो भाव होते हैं किसान साथियों वो छप्पर फाड़ मिलते हैं आपको मार्केट में। हाँ किसान साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम ब्रोकली की एक उन्नत खेती किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी और बताएंगे कि आने वाले समय में कि जो किसान भाई ब्रोकली की खेती सही समय पर लगा देते हैं तो यही ब्रोकली की खेती 1 एकड़ के खेत से 2.5 से लेकर के 3 लाख रुपए तक बिल्कुल आसानी से कमा करके दे जा सकती है। इसके बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको मिलेगी जानकारी और बताएंगे रोपाई का अच्छा समय क्या रहेगा, किस प्रकार की भूमि में हम जो सफलता पूर्वक इसकी खेती कर सकते हैं, कौन कौन सी जो है किसान साथियों हमको हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करना चाहिए, कितने समय में हमारी जो ब्रोकली की खेती तैयार हो जाएगी, कौन कौन से हम खाद डालेंगे। A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको जो मिलेगी जानकारी और ब्रोकली की एक सफल और सरलता पूर्वक खेती के लिए आपको जो है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जो किसान भाई पहली बार इस चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबा लें ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई आपको मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। तो हमें ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। नमस्कार, एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है प्यारे किसान भाइयों। ब्रोकली की खेती सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर खेती है। इसकी मार्केट में जो है किसान साथियों मांग अच्छी रहती है और रेट तो है जो किसान साथियों हमेशा ही अच्छे रहते हैं। इसीलिए हम जो है फूल को जो ब्रोकली की खेती होती है इससे हम अधिक कमाई कर सकते हैं। इसकी खेती के लिए जो है किसान साथियों हमको जो सबसे पहले बलुई दोमट मृदा का चयन करेंगे जिसका पीएच मान 5.5 से लेकर के 6.5 के आसपास में होगा। तो इस प्रकार वाली भूमि का हम चयन कर लेंगे बिल्कुल आसानी से। और फिर उसके बाद में किसान साथियों हम लोग जो प्रथम गहरी जुताई एक करवा देंगे, खेत की पहले सफाई करेंगे। खेत की सफाई करने के बाद में प्रथम एक गहरी जुताई हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी हैरो से। हैरो से प्रथम गहरी जुताई कराने के बाद में साथियों हमको जो 1 एकड़ के खेत में जो 4 किलोग्राम का बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा होता है जो है किसान साथियों ये कीटनाशी होता है। जैसे कि विभिन्न प्रकार के जैसे रोपाई के बाद में जो जड़ में लग जाते हैं कीट, दीमक, नेमाटोड आदि बहुत सारे जो रोग लग जाते हैं इनसे छुटकारा मिलेगा और आपकी जो फसल होगी कम दिनों में अच्छी तरीके से ग्रो करेगी। तो इस चीज को बचाने के लिए 1 एकड़ के खेत में 4 किलोग्राम का बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा अवश्य डालेंगे। फिर उसके बाद में किसान साथियों हम लोग जो है एक और गहरी जुताई जो है कल्टीवेटर से करा देंगे। फिर उसके बाद में किसान साथियों हमको 1 एकड़ के खेत के लिए कुछ खाद लेनी है। खाद में हमारी जो वर्मी कंपोजिट की खाद 6 से लेकर के 8 कुंटल हो जाएगी। वहीं पर हमारी जो सड़ी हुई गोबर की खाद 4 से लेकर के 6 टन हो जाएगी। इन दोनों खादों को अच्छी तरीका से मिलाने के बाद में छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों लगभग में 1 से लेकर के 2 दिन खेत को ऐसे ही ढील देंगे बिना पटर लगाई ओपन फील्ड। और ढीलने के बाद में जब तक जो है किसान साथियों उसमें धूप लग जाएगी और आपका खेत हो जाएगा भुरभुरा। क्योंकि किसी भी फसल के लिए रोपाई के लिए या बोवाई के लिए कहते हैं तो भुरभुरा हुआ तो वहां से उस फसल की ग्रोथ जो होगी वो अच्छी हो जाएगी और कम समय में अच्छी तरीके से हो जाएगी। फिर उसके बाद में किसान साथियों हम लोग लगभग में 2 दिन के बाद में कुछ उसमें पोषक तत्व डालेंगे। पोषक तत्व में किसान साथियों हमारी जो डीएपी यानी डाइमोनिया की फास्फेट यानी फास्फोरस खाद 35 से लेकर के 40 किलोग्राम ले लेंगे। नाइट्रोजन यानी यूरिया खाद लगभग में 25 से लेकर के 30 किलोग्राम। वहीं पर जो है किसान साथियों हम लोग एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश 20 से लेकर के 25 किलोग्राम। वहीं पर जो किसान साथियों मोनोजिंक 4 से लेकर के 5 किलोग्राम और एसएसपी 15 से लेकर के 20 किलोग्राम। इन सभी पोषक तत्व को आपस में मिलाने के बाद में हम लोग जो है छिड़काव कर देंगे।
छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों 2 से लेकर के 3 गहरी जुताइयां कल्टीवेटर से हो जाएंगी और एक आपकी जो है लास्ट की जुताई हो जाएगी रूटावेटर से, क्योंकि लास्ट की रूटावेटर की जो जुताई होती है वो बहुत ज्यादा मोस्ट पॉपुलर जुताई होती है और यही जो है जुताई जो सबसे ज्यादा किसान भाई कराते आ रहे हैं लास्ट में एक रूटावेटर की जुताई से। इस जुताई से क्या होता है किसान भाइयों, आपने जो खाद व उर्वरक मिलाए इनके छोटे बड़े डेली प्रेस करके तैयार हो जाते हैं और आपका जो है खेत बम्पर तरीका से हो जाता है तैयार। क्योंकि किसी भी फसल को सफलता पूर्वक करने के लिए खेत की अहम भूमिका होती है। तो खेत जब अच्छी तरीका से तैयार होगा तब जाकर के हमको वही फसल का अच्छा खासा उत्पादन देकर के जाएगी। अब इस निम्न पॉइंटों के अनुसार से हम खेत की अच्छी तरीका से तैयारी कर लेंगे। तैयारी करने के बाद में किसान साथियों हम लोग जो है ब्रोकली की जो नर्सरी होगी वहां से हम लोग जो है पौध का सिलेक्शन करेंगे। पौध का सिलेक्शन करने से पहले जैसे कि पंजाब ब्रोकली एक मोस्ट पॉपुलर वैरायटी आप लोग जो है इसका सिलेक्शन कर सकते हैं और जो है किसान साथियों 1 एकड़ के खेत के लिए 250 से लेकर के 300 ग्राम बीज की जो पौध होगी वो पर्याप्त मात्रा में चाहिए होगी। अब उसके बाद में किसान साथियों हम जो है पौध लेने के बाद में हम लोग इसकी रोपाई करेंगे। रोपाई इस समय पर जो हम बिल्कुल आसानी से करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीका से करेंगे तब और अच्छा रहेगा। और जो किसान भाई जिन किसान भाइयों के पास में थोड़ा इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा अधिक जो है पैसा है तो वो जो है प्लास्टिक मल्च यानी जो प्लास्टिक मल्च पन्नी होती है उसको लगा करके उसके ऊपर करेंगे, तब जो है थोड़ी बेहतरीन थोड़ी अच्छी क्वालिटी हो जाएगी फूलों की। लेकिन यदि आप लोग जो बिल्कुल सिंपल तरीका से करना चाहते हैं, कम पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जो है बिल्कुल सिंपल तरीका से कीजिए। तो सिंपल तरीका के लिए किसान साथियों लगभग 1.5 से लेकर के 2 मीटर चौड़ी हम लोग जो क्यारी बना लेंगे। क्यारी बनाने के बाद में हम लोग इसमें रोपाई करेंगे। रोपाई करते समय पर किसान साथियों जो पौधे से पौधे की दूरी होगी 20 से लेकर के 25 सेंटीमीटर रखेंगे। जो लाइन से लाइन की दूरी होगी 30 से लेकर के 35 सेंटीमीटर रखेंगे। इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में हम अच्छी तरीका से इसमें जो है रोपाई कर देंगे। रोपाई के नेक्स्ट टाइम पर यानी जो पूरे दिन हम जो इसकी रोपाई करेंगे, रोपाई के शाम के टाइम पर हल्की मात्रा में जो है सिंचाई कर देंगे, या शाम को ना दें तो सुबह के टाइम पर हल्की मात्रा में सिंचाई करें। क्योंकि ज्यादा मात्रा में हम लोग जो पानी देंगे तो वहां से हमारा जो नुकसान भी हो सकता है, पौधे उखड़ भी सकते हैं। और जो किसान साथी कम ही मात्रा में दें ताकि जो है जड़ के आसपास की मिट्टी अच्छी तरीका से पकड़ जाए और कम समय में अच्छी तरीका से आपकी जो फसल है ग्रो होना प्रारंभ हो जाए। फिर उसके बाद में किसान साथियों हम पानी देने के बाद में 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर फिर से पानी देंगे और जैसे ही हमारी जो फसल है 10 से लेकर के 15 दिन के अंतराल पर पहुंचेगी तो उस समय पर जो पौधे होंगे अच्छी तरीका से खड़े होकर के नई नई पत्तियां निकलना प्रारंभ हो जाएंगी। और उस समय पर हमको अपने फील्ड में यानी अपने एरिया में घूम करके ये देखना है कि कहीं कहीं पर जो हमारे द्वारा लगाए हुए पहले से रोपाई किए हुए पौधे डैमेज तो नहीं हो गए, सूख तो नहीं गए हैं। यदि सूख गए हो तो वहां से वो खराब वाले पौधे होंगे निकाल करके बाहर फेंकेंगे और वहां पर हम नए पौधे की रोपाई करेंगे। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो वहां पर जो ये जो रिक्त स्थान छूट जाएगा तो वहां से जो हमारा उत्पादन होगा वहां पर जो है हमको घटोत्तरी देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए ये जो है हमको सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। 10 से लेकर के 15 दिन के अंतराल पर खेत के आसपास में घूमकर हमको देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर वो लगाने के बाद में धीरे धीरे हमको यदि समय के अनुसार बारिश नहीं होती है तब जो है किसान साथियों हमको हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे। सिंचाई लगभग में 6 से लेकर के 8 दिन के अंतराल पर हमको देते रहना चाहिए। धीरे धीरे जैसे ही हमारी जो फसल है 15 से लेकर के 20 दिन की अवस्था पर पहुंचेगी तो उसमें विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े जो खरपतवार होंगे वो भी निकलना प्रारंभ हो जाएंगे और फसल के साथ साथ में ही ग्रो करना प्रारंभ हो जाएगी। तो जैसे ही हम पानी देने के बाद में हमारी जो फसल है 20 से लेकर के 25 दिन की अवस्था पर पहुंचेगी तो उस समय पर हमको जो है फूल गोभी यानी जो ब्रोकली की खेती से प्रथम एक जो है निराई गुड़ाई करेंगे। और निराई गुड़ाई करते समय पर जो किसान साथी जितने भी खरपतवार होंगे उनको इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठा करने के बाद में खेत के बाहर फेंक देंगे और जैसे जैसे हमारी जो फसल है 30 से लेकर के 35 दिन की अवस्था पर पहुंचेगी तब जो है हमको जाकर के कुछ मिश्रण बनाना है। मिश्रण में हमारी जो किसान साथियों वर्मी कंपोजर की खाद 45 से लेकर के 50 किलोग्राम, 20 से लेकर के 25 किलोग्राम हमारी जो हो जाएगी किसान साथियों सड़ी गोबर की खाद, 8 से लेकर के 10 किलोग्राम यानी डीएपी की खाद, 4 से लेकर के 6 किलोग्राम यूरिया की खाद। इन सभी खाद व पोषक तत्व को आपस में मिलाने के बाद में पर पौधे से 30 से लेकर के 40 ग्राम के आसपास में ये जो मिश्रण रख देंगे। रखने के 2 से लेकर के 3 दिन के बाद में इस समय के अनुसार बारिश नहीं होती है तो हल्की मात्रा में फिर से हम लोग सिंचाई कर देंगे। अब ये जो मिश्रण रखने से हमको बहुत ज्यादा फायदा ये मिलता है साथियों। मिश्रण रखने के बाद में जैसे हम पानी लगा देंगे, पानी लगाने के बाद में 35 से लेकर के 40 और 45 दिन की अवस्था पर पहुंचेगी फसल
तो उस समय पर जो पत्तियां होंगी इनमें हल्का फुल्का पीला कलर हो जाता है, तो पीले कलर से हमारा जो छुटकारा मिलेगा। और जब नीचे से जो फूल बनना प्रारंभ हो जाता है तो फूल अच्छी तरीका से कम दिनों में अच्छा फैलाव के साथ में अच्छी क्वालिटी का तैयार हो जाएगा। अब धीरे धीरे जैसे 45 दिन के बाद में फूल छटना प्रारंभ हो जाते हैं और जाकर के जो है किसान साथियों 45 दिन के आसपास में हमारे जो खेत के आसपास में जो कुछ जंगली जानवर होते हैं वो भी नुकसान पहुंचाते हैं जब हमारी जो फसल धीरे धीरे तैयार हो जाती है। जैसे जंगली जानवर में हमारी जंगली गाय हुई, जंगली सुअर हुए, नीलगाय हुए और जो बहुत सारे शेर वगैरह होते हैं जानवर, ये हमारे खेतों में नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन चीजों से हमको, इन जानवरों से रोकथाम के लिए हमको 1 एकड़ के खेत में या जितना भी एरिया हो उस एरिया में जो हमारे लोहे के कांटे वाले नुकीले तार आते हैं इनको लेने के बाद में बांस लगाएंगे। लगभग में 10 मीटर के एरिया पर बांस लगाने के बाद में अच्छी तरीके से कसाव कर देंगे। इसलिए आपकी जो फसल है एकदम से 24 घंटे सुरक्षित खड़ी रहे। कोई भी जानवर आपके खेत में घुस जाता है तो आपकी जो फसल है खराब होने के ज्यादा चांस रहते हैं किसान साथियों। फिर उसके बाद में किसान साथियों जैसी हमारी जो फसल 45 दिन के बाद में 55 और 60 दिन की अवस्था पर पहुंचेगी, फूल एकदम से तैयार हो जाएंगे और जो है कटाई के योग्य हो जाएंगे। अब हमको कटाई करते समय पर कुछ जो है सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी है। कटाई करते समय पर जो एकदम से छोटे फूल हैं तो उन फूलों की हम कटाई नहीं करेंगे। लगभग में एक फूल का वजन है लगभग में 600 से लेकर के 800 और 1 किलोग्राम के आसपास होगा, तो इसी प्रकार के हम फूल की कटाई करेंगे। जो ज्यादा छोटे फूल होंगे लगभग में भाई 500 ग्राम, 400 ग्राम, 300 ग्राम या 200 ग्राम के वाले फूल की एकदम कटाई करेंगे तो वहां पर जो हमको नुकसान देखने को मिल सकता है और एक अच्छा खासा जो वजन होता है वो हमको देखने को नहीं मिलेगा। और जब मार्केट में अच्छी क्वालिटी नहीं जाएगी तो उसके रेट भी हमको देखने को नहीं मिलेंगे। अब जो है किसान साथी उसके बाद में लगभग में 600 से लेकर के 800 और 1 किलोग्राम के आसपास वाले ही फूल की हम कटाई करेंगे। कटाई करने के बाद में आप अपने गांव के नजदीकी मार्केट है तो वहां पे आप बेच सकते हैं। यदि आपके गांव से थोड़ी दूर एरिया पर है तो हम शाम के टाइम पर कटाई करेंगे। कटाई करने के बाद में किसी भी क्रेट या जूट के पैकेट में भिगो करके रख देंगे और सुबह के टाइम पर हम लोग जो है मार्केट में ले जा सकते हैं। अब जो है किसान साथियों यहाँ पर हम आपको एक बात और बताना चाहूंगा, रोपाई के बाद में जो हमारी जो फसल तैयार हो जाती है, प्रथम कटाई मिल जाती है लगभग में रोपाई के बाद में 65 से लेकर के 70 दिन में हमको जो है ब्रोकली की खेती से प्रथम कटाई मिल ही जाती है। अब जो है किसान साथियों पूरे 1 एकड़ के खेत में एकदम ब्रोकली की लागत की बात करते हैं तो लगभग में भाई 15 से लेकर के 20 और 25 हजार रुपए में आपकी जो फसल तैयार हो जाती है। अब जो है किसान साथियों इसके उत्पादन की बात कर लेते हैं तो यदि आप अच्छी तरीका से निम्न पॉइंटों के अनुसार इसकी खेती कर लेते हैं बिना किसी भूल के तो 1 एकड़ के खेत से 130 से लेकर के 150 क्विंटल तक अच्छा उत्पादन देखा गया और मिलता भी है किसानों को। अब मंडी के भाव की बात कर लेते हैं। मंडी में इसकी जो भाव है किसान साथियों लगभग में 30 रुपए से लेकर के 60 रुपए और 80 रुपए पर केजी के हिसाब से भी मार्केट में इसके भाव देखने को मिलते हैं। लेकिन कभी कभी मार्केटिंग अच्छी होती तो 100 रुपए तक इसके पर केजी के हिसाब से भाव जाते हैं। यदि आपको जो इसके 100 रुपए पर केजी की से हिसाब से भी भाव मिल जाते हैं तो आप लोग 1 एकड़ के खेत से एक अच्छी खासी मोटी इनकम कर सकते हैं। उत्पादन तो आपको मिल ही जाएगा और यदि अच्छी क्वालिटी तैयार हो जाती है तो मार्केट में अच्छे भाव भी आपको देखने को मिलेंगे। और जो है कि साथ साथ इसकी जो बुवाई का अच्छा समय है, अच्छा रोपाई का समय है, लगभग में 10 सितंबर के आसपास में आप लोग जो प्रथम इसकी जो अगैती रोपाई कर देंगे तो आने वाले समय में मात्र 60 से लेकर के 65 दिन में ब्रोकली की खेती से एक छप्पर फाड़ उत्पादन के साथ साथ में मंडी में एक रिकॉर्ड तोड़ कमाई भी देखने को मिलेगी। तो आप लोग जो ब्रोकली की खेती बिल्कुल सफलतापूर्वक बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। ब्रोकली की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है तो हमको कमेंट बॉक्स में अवश्य बता दें ताकि मैं आपके जो डाउट को 100% जो है क्लियर करने की कोशिश करें। तो हमारे द्वारा बताई हुई जो है ब्रोकली की खेती के बारे में निम्न जानकारी आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि अभी तक जिन किसान भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबा लें ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी आपको मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। तो आज की जो वीडियो वो यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय